सो हम बेडरूम का डिज़ाइन देख रहे थे, एक स्मॉल मिनिमलिस्टिक बेडरूम का डिज़ाइन करना था। उस बेडरूम में हमें वार्डरोब सेगमेंट भी चाहिए प्रॉपर स्टोरेज के साथ, स्टडी टेबल भी चाहिए प्रॉपर, और एक सिंगल पर्सन बेडरूम चाहिए। मतलब हमें डबल बेड नहीं रखना, उसमें एक सिंगल बेड चाहिए, और विंडो साइड एक विंडो पोजिशनिंग भी रखनी होगी। साइज़ मैंने आपको बताया था हम क्या लेके चल रहे हैं। REC एंटर किया हमने, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, डायमेंशन दे दी हमने 4200 mm बाई 3000 का हमने एक रेक्टेंगल साइज ले लिया, जिसका हमें इसके अंदर के स्पेस पे हमें अपनी वर्किंग डिटेल बनानी है, बेडरूम पूरा इंटीरियर करना है। अब ये जो साइज है इंटीरियर का साइज है, चारों तरफ इसके क्या होगी, वॉल होगी। तो वॉल दिखाने के लिए हमने 100 mm का चारों तरफ ऑफसेट कर दिया बाहर की तरफ। सबसे पहले इसमें डोर और विंडो की ओपनिंग पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। एंट्री डोर होगा रूम के अंदर एक, वो हम इस कॉर्नर पे दे रहे हैं। तो मैंने कॉर्नर पे डोर देने के लिए पहले इसको एक्सप्लोड कर दिया, एक्सेंटर करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो गया। डोर बिल्कुल कॉर्नर में हम नहीं देते, मैंने आपको बताया था। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन स्पेस लेके चलेंगे। कितना लेते हैं हम, 750 से 75 या 100 mm भी हो जाता है, और कई बार उससे ज़्यादा भी चला जाता है। मैंने 75 mm का मार्जिन स्पेस लिया, इसको एक्सटेंड किया, ट्रिम कर दिया। डोर का गैप रखना होगा हमें। डोर की अगर हम बात करें तो डोर हमारा दो एलिमेंट में टूटेगा। एक तो पैनल होगा जिस डोर को हम खोलते हैं, एक उसका क्या होता है, फ्रेम होगा, स्ट्रक्चर। हम सिविल वर्क की बात करेंगे तो ब्रिक जहाँ पे फ्रेम होगा वहाँ पे भी सिविल वर्क नहीं होगा, यानी कि ब्रिक की वॉल वहाँ नहीं होगी। उसको इंक्लूड करके डोर का साइज थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड डोर हमारा क्या होता है, 3 फीट का होता है। 3 फीट यानी कि mm में कितना हो गया, 900 mm, ठीक। लेकिन दोनों तरफ फ्रेम आएगा हमारा। फ्रेम जो होता है वो किसका होगा, जनरली घर के जो हमारे डोर होता है उनमें फ्रेम कौन से मटेरियल का होता है हमारा, वुड होता है। और कौन से मटेरियल का हो सकता है, स्टील हो सकता है ना, मेटल। जैसे पीछे डोर देख रहे हैं, उसका जो फ्रेम होगा वो मेटल का होगा। ऐसे ही और भी कोई फ्रेम मटेरियल हो सकता है हमारा, एल्यूमिनियम। पीछे देखेंगे एल्यूमिनियम की पैनलिंग हुई हुई है। इसका जो डोर का फ्रेम है वो पूरा एल्यूमिनियम में। तो जो वुड के डोर के ब्लॉक्स होते हैं उनके साइज अलग होगा, स्टील वालों का, मेटल के डोर का अलग होगा, एल्यूमिनियम वालों का अलग होगा। हम जनरली फ्रेम का जो साइज लेके चल रहे हैं वो 50 बाई 100 mm का वुड का फ्रेम लेके चल रहा है। जनरली घर में तो हम वुड का ही फ्रेम लगाते हैं, है ना। स्टील के कहाँ लगाते हैं, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स में, या आपके विलेजेस वगैरह में भी कई बार स्टील के, मेटल के डोर्स लगा दिए जाते हैं। और एल्यूमिनियम के जो लगाए जाते हैं, हाँ, जिसको बाद में हम रीयूज कर सके, हटा के कहीं और शिफ्ट कर सके। और एल्यूमिनियम के ऑफिसेज में ज़्यादातर, करेक्ट। ऑफिस में पार्टीशन वॉल वगैरह हमें खड़ी करनी होती है, कैबिन्स बनाने। आप बैंक्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ बैंक में कैबिनेट्स होते हैं छोटे छोटे से, है ना। इसी तरीके से ऑफिस में भी केबिन्स होते हैं हमारे, तो वहाँ पे हम UPVC या एल्यूमिनियम के डोर्स फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे घर का, क्योंकि रूम का कर रहे हैं तो हम वुड का रखेंगे। वुड का फ्रेम का साइज 50 mm थिकनेस और 100 mm डेप्थ, जो कि वॉल की थिकनेस के बराबर होगी। तो 50 mm लेफ्ट में जाएगा और 50 mm राइट में जाएगा। गैप कितना हो गया, 50 प्लस 50 100, है ना। और 900 डोर की बढ़ थी, तो टोटल गैप कितना ले हम, 1000 का ले, हो गया इस तरीके से। ऐसी अगर मुझे कोई वुड डोर वॉशरूम के लिए चाहिए, तो वॉशरूम में तो सिंगल पर्सन एंट्री होती है ना। और ज़्यादा हैवी सामान लेके जाना नहीं है हमें। रूम में तो क्या है, हम टीवी भी लेके जा रहे हैं, आपका टेबल भी जा रही है, तो उसके डोर को बड़ा रखते हैं हम। लेकिन वॉशरूम का डोर क्या है, छोटा रखा जाएगा, स्मॉल रखा जाएगा। उसका साइज क्या रखते हैं हम, 750 mm की अगर क्लियरेंस चाहिए, यानी कि 2.5 फीट की, तो 50 mm दोनों तरफ फ्रेम का छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 850 mm, है ना। और इसको 850 से रिड्यूस करके हम 800 पे कर सकते हैं। वॉशरूम का डोर है, आप 800 का फ्रेम विद फ्रेम ले लो, 700 की क्लियरेंस मिलेगी आपको। आप आराम से 700 क्लियरेंस काफ़ी होती है एक पर्सन को आने जाना करने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। हम रूम का कर रहे हैं, तो रूम के लिए मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट किया, कितना, 1000 पे मैंने 1000 mm ऑफसेट कर दिया। TR डबल एंटर पे जाके ट्रिम कर दिया। यहाँ तक का तो ठीक है। अब डोर का फ्रेम बनाते हैं हम।
फ्रेम के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया। फ्रेम साइज मैंने आपको बताया था कितना, 50 लेंथ, और वॉल कितनी है हमारी, पार्टीशन वॉल है 100 की रखेंगे। यहीं अगर मेन वॉल होती तो थिकनेस क्या होती, उसकी ज़्यादा होती, तो हम 230 भी रखते। और जो ये वुड की थिकनेस ली मैंने 50 ये 50 से भी ज़्यादा हो सकती थी मेन वॉल के लिए, 75 या 100 भी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल हमने 100 बाई कितने का रखा है, 50 का। अब फ्रेम में जहाँ डोर लगता है वहाँ पे ग्रूव आता है जिसमें हिंज लगा के हम डोर को रोकते हैं, तो वो ग्रूव में डिजाइन कर देता हूँ। डोर कहाँ लग रहा है भाई, अंदर लग रहा है, तो वो ग्रूव कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। सो मैं अंदर की पोजीशन पे लेके चल रहा हूँ, बट आपको जिस जगह पे जैसे प्लेस करना हो आप उस तरीके से लिएगा, है ना। सो ये गैपिंग मैंने कितनी दी भाई, 40 का मैंने डेप्थ दिया, और 20 का मैंने यहाँ से ये डेप्थ दे दिया। ट्रिम कमांड पे जाके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया। ठीक, मैं साइजेस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका फ्रेम साइज हो गया। किसी को फोटो क्लिक करनी है या बनाना है तो वो बना सकता है। ठीक है, आगे चलें। अब फ्रेम क्या एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ होगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या किया, इसके मिडिल पॉइंट से एक लाइन ले ली, कितने की, 1000 की ले ली। 1000 की क्यों ली, क्योंकि डोर की जो टोटल गैप लिया था हमने वो 1000 लिया था। इसके अबाउट मिडिल के मैंने मिरर कर दिया। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, सर्किल कमांड लिया, सी एंटर किया। यहाँ इस पॉइंट से एक सर्किल लिया, इसके मिडिल से यहाँ तक आ गया सर्किल। अब डोर को मुझे ओपन टाइप में खुलता हुआ दिखाना है। मैंने इसको पहले तो मूव करके नीचे रखा क्योंकि मर्ज नहीं होना चाहिए। अब लाइन कमांड पे गया, एल एंटर किया। इसका जो सेंटर पॉइंट था कहाँ लिया था हमने, मिडिल में लिया था हमने सेंटर, है ना। तो हम यहाँ पे इसके मिडिल पे ही रखते हैं। अब डोर को फुल ओपन दिखाना है तो आप यहाँ से इस पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको पार्शियल ओपन दिखाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, डोर की विड्थ का के लिए मैंने इसको 20 का थिकनेस प्रोवाइड कर दिया। इसको इससे अटैच किया। सर्किल को हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, क्योंकि सर्किल की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। आ गया शेप ये। इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। इसको मैंने लाइन टाइप से चेंज करके हिडन में कर दिया। सॉलिड भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डोर में हमारे एक चीज़ और रह गई, क्या, हैंडल भी देना होगा हमें। तो हैंडल मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। डी एंटर किया, थिकनेस दी मैंने 100 बाई 15 की थिकनेस दे दी। 100 छोटा हो रहा है, 200 बाई 15 की थिकनेस दी। वापस से एक और रेक्टेंगल बनाया, इसके कॉर्नर पे 15 बाई 20 का, 15 बाई 5 का इसके नीचे का एक पेलवेट बनाया। फाइव एक तरफ बढ़ाया हमने और 5 दूसरी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है,
ये एक हैंडल बन गया हमारा। और मैंने एक काम किया, यहाँ पे नीचे डोर का गैप कितना, डोर की थिकनेस कितनी रखी थी हमने, 20 की एक लाइन ले ली मैंने, और इसके अबाउट मिडिल के अबाउट मैंने इसको मिरर कर दिया। हो गया। अब इतना करने के बाद आप एक काम करो, GROUP ग्रुप एंटर करके हमने इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अलाइन कमांड पढ़ी है सबने। AL एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पहले इस पॉइंट को पिक किया, इसके ऊपर अटैच कर दिया, नीचे दूसरे वाले पॉइंट पे क्लिक किया, इसको इस लाइन के रेस्पेक्ट में कहीं पे भी क्लिक करके डबल एंटर कर दिया। देखो उसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो गया। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ली और मैंने इसको 75 mm अंदर ऑफसेट कर दिया, क्योंकि हैंडल थोड़ा सा अंदर लगेगा। इसके मिडल से उठाया और यहाँ रख दिया। तो आप देखो हैंडल भी बन गया हमारा। ठीक। अब डोर में हम उसके चारों तरफ मोल्डिंग लगाते हैं, उसको बनाने का टाइम आ गया। हमने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया मोल्डिंग के लिए। पहला कॉर्नर यहाँ दिया, D एंटर किया, लेंथ दी मैंने 100 बाई थिकनेस दी 12। 100 बाई 12 की मोल्डिंग एक इधर बनाई, इसको कॉपी किया हमने, इस पॉइंट से उठाया और वही सेम मोल्डिंग इधर दे दी। ठीक है। इतना करने के बाद आप चाहो तो इनके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। मैंने उसके लिए फ्लिट लिया, F एंटर, R एंटर, 5 एंटर, मल्टीपल। आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। फ्रेम तैयार हो गया हमारा। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक। वापस से मैंने एक लाइन बनाई, थाउजेंड की। ये लाइन इसलिए बनाई ताकि अब इसको इसके रेस्पेक्ट में मिरर कर दें। ये पूरा शेप तैयार। ठीक, इतना तैयार हो गया हमारा। इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, अब ब्लॉक बना देते हैं। B एंटर, नाम दे दिया D1, एंटर करके पिक पॉइंट दिया और पिक पॉइंट मैंने इस पॉइंट पे दे दिया, ओके कर दिया। अब इस डोर को मूव किया इस कॉर्नर से और अपने ये जो इस पे अटैच कर दिया। डोर तैयार। आप देखो डोर जब भी हमें बनाना है, रखना है, तो आप याद रखना जो वॉल है, मोल्डिंग जो की वो वॉल को कवर करती हुई आती है। तो इस तरीके से तैयार हो गया। इसमें अब एक विंडो भी देनी है हमें। विंडो के लिए मैंने क्या किया, 750 mm साइड से गैप लिया, 1200 mm की विंडो रखते हैं और ट्रिम कर दिया। विंडो में भी तो फ्रेम आएगा हमारा। ठीक है, वही 50 mm का फ्रेम रखते हैं हम विंडो में भी। फिक्स ग्लास विंडो है, फ्रेम आएगा चारों तरफ, बीच में एक क्या लगेगा, ग्लास लगेगा। ग्लास की थिकनेस मैंने 10 mm की रखनी है, तो 5 mm एक तरफ और 5 mm दूसरी तरफ मैंने ऑफसेट करके सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया। ये हमारे क्या हो गई, विंडो। मैंने इसको मूव करके यहाँ से उठा के ऊपर रख दिया।
और इतना करने के बाद इसको ब्लॉक बना दिया हमने, बी नाम दे दिया W1, पिक पॉइंट पे जाके ये मिडिल पॉइंट पिक पॉइंट दे दिया, मूव पे गए, यहाँ से उठाया हमने इधर रखा, इसको मूव करके आगे कर दिया हमने 750, आगे तैयार हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा रूम की एलिमेंट हुआ। अब इसमें हमें प्लान क्या क्या करना था, एक बेड प्रोवाइड करना है, वार्डरोब चाहिए, स्टोरेज सेगमेंट अच्छा खासा चाहिए, और उसके साथ साथ एक स्टडी टेबल चाहिए। ठीक है, मान लो जैसे कि हमारा कोई क्लाइंट है, वो अपने डॉटर के लिए, अपने सन के लिए एक रूम डेवलप करवा रहा है, उसका इंटीरियर करके हमें देना है। अब रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो वॉल साइड होती है इस पे हम क्या कर देते हैं, वार्डरोब दे देते हैं। अब इस वाली वॉल पे हमारा बेड आ जाएगा और सामने हमारी स्टडी टेबल। जनरल तो ऐसे रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको अलग हटके अप्रोच देंगे। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेगमेंट दे रहा हूँ, मैंने यहाँ से 4 फीट से 5 फीट का गैप ले लेना है, यानी कि 1200 से 1500 का गैप मैंने यहाँ ले लिया। सिंगल पर्सन है, 4 फीट का बेड स्पेस बहुत होगा, यानी कि 1200 mm। ठीक, लेंथ हमने कितनी रख ली, 2100 mm यहाँ से रख लिया। ये हमारे बेड का पॉस्चर हो गया, सिंगल बेड। अब जो इधर स्पेस बचा वो हमारा कितना बच रहा है, 2100 mm लेंथ बच रही है हमारी। ठीक है, यानी कि 7 फीट। इसमें हम ऐसे वार्डरोब का सेगमेंट अटैच कर सकते हैं आराम से। इसके बाद की लेंथ कितनी बच रही है यहाँ पे अभी हमारी 1800। मैंने एक काम किया, इसको 300 और इंक्लूड कर लिया। दोनों को 2 सेगमेंट में तोड़ दिया। इस सेगमेंट में क्योंकि डोर यहाँ खुल रहा है, तो इधर बेड देना सही होगा या इधर स्टडी देना सही होगा, इधर की तरफ स्टडी कर देते हैं, यहाँ बेड हो जाएगा हमारा, और इधर की तरफ हमारे क्या हो जाएगा, वार्डरोब का सेगमेंट हो जाएगा। तो वार्डरोब के सेगमेंट को भी मैं 300 पीछे कर देता हूँ। $1800 का बच रहा है अभी भी हमारे पास। डोर खुलने के बाद सफिशिएंट स्पेस होगा हमारे पास यहाँ पे। अब इस अप्रोच में एक चीज हो रही है, यहाँ से जो विंडो का गैप है वो कितना हो रहा है, 450 है, और यहाँ से कितना है, तो मैं सेंटर में रखता हूँ। सेंटर में रखने के लिए कितना कर दिया हमने इसको, 150 मूव कर दिया, सेंटर में हो गई। इस तरफ बेड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बेड के साइड में ही विंडो होनी चाहिए। एक अप्रोच में हम स्टडी भी डाल सकते हैं टीवी के साइड में, बट अभी फिलहाल हम ये वाला लेके चल रहे हैं। विंडो आ गई हमारी, इधर की तरफ बेड पोजिशनिंग रहेगी हमारी, इधर हमें फिर स्टडी अपना डिज़ाइन करना होगा, जो कि हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। स्टडी टेबल हम एल टाइप में रख सकते हैं, आप चाहो तो सी टाइप में भी रख सकते हो, सी शेप में घुमा के, या आप चाहो तो यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर रख सकते हो। ठीक है, स्टडी आप ऐसे रख सकते हो चाहो, क्योंकि अगर मैं सी टाइप में रखूँगा तो तीनों तरफ से मेरा स्पेस जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से स्टडी टेबल की डेप्थ जो होती है, जैसे ये स्लैब देख रहे हैं आप, ये कितनी डेप्थ में होना चाहिए हमारा, मिनिमम 450 mm तो मिनिमम, इससे कम में नहीं देते हम। ज़्यादा बेटर रहता है कि 500 या 550 आप लेके चलो। ठीक है, तो मैं एक तरफ ज़्यादा रखूँगा और दूसरी तरफ थोड़ा सा कम रखूँगा। तो मैंने एक तरफ कितना रखा, 500 रखा, इसको 500 ऑफसेट कर दिया हमने, और इस दूसरी तरफ से हमने इसको रिड्यूस कर दिया 450 mm। ठीक है, अब इसको इससे अटैच कर दिया। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम नहीं देते, उससे क्या होता है, रूम छोटा लगने लगता है। यहाँ पे हम गैप रखेंगे, इस गैप में हम यहाँ बीच में क्या दे सकते हैं, या तो आप खिड़की के रूम के अंदर
कोई शो पीस आप रख सकते हो, या जैसे आप घर के अंदर आते हो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, हम लोग घर अपने जो यूजेबल क्लोथ्स होते हैं वो कहाँ रखते हैं, डोर के पीछे हैंग करते हैं, है ना। सो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से 600 mm का मैंने गैप लिया, और इसका गैप मैं कंसीडर कर लूंगा, इसका गैप हमने 75 लिया था, मैंने 75 ले लिया। 75 इसको भी और अंतर ले लिया। हाँ, स्विच बोर्ड भी देना होता है, स्विच बोर्ड की पोजीशनिंग भी हम काउंट में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस वॉल का पार्टीशन ये आ रहा है हमारा 850 mm, तो 650 mm है। 150 mm मैंने यहाँ से दिया इसको, इसको मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर आपका मिरर लग जाएगा, कैबिनेट होगा, आपने केबिन को कैबिनेट खोला, इसके अंदर आपका जो हैंगर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपके जो क्लोथ्स होते हैं डेली एलिमेंट, वो आप इसके अंदर टांग के बाद में इसको क्लोज कर सकते हो। अब वो आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, या जैसे हमें इधर स्विच बोर्ड भी चाहिए होगा, हमने गैपिंग ले ली, 150 का गैप मैंने यहाँ से ले लिया, इस तरफ रख सकते हैं। ये ऐसे खुलेगा, आपने अंदर हैंगर रख दिए, क्लोथ हैंग कर दिए, इसको बंद कर दिया, इस तरीके से रख सकते हैं। ये हमारी स्टडी यूनिट थी, हमने इसको ट्रिम कर दिया, 50 का गैप मैंने इसमें और दे दिया, टोटल गैप 200 का रखा है, क्योंकि वुड की थिकनेस भी इनमें से जाएगी 20 mm, तो उतना रिड्यूस होने के बाद हमें जो 150 mm का गैपिंग मिलेगी, और कम से कम 150 से 200 mm का गैप होना चाहिए। आप चाहो तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, मैंने ये प्रोवाइड करा है एक तरीके से। अब यहाँ पे ये लेंथ कितनी मिल रही है हमें, आप देखो, इतनी मिलनी चाहिए हमारे पास, स्टडी टेबल कम से कम 1000 mm की होनी चाहिए। वैसे तो हमें ये वाला स्पेस भी मिलेगा, लेकिन चेयर जो होगी वो इसके सेंटर में ही आएगी हमारी, ठीक है। तो 1000 mm का हमें स्पेस मिल रहा है, जो कि मूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। जैसे यहाँ से कोई मूव करेगा, एक बंदा बैठ के पढ़ रहा है, दूसरा आराम से मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे बेड के चढ़ने के लिए स्पेसिंग हमें ध्यान में रखनी होगी, तो वो स्पेसिंग हमारी यहीं पे आएगी, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर या एक काउंटर टाइप का ऐड कर सकते हैं, वो लेज टाइप की टीवी जो आपका बेड यूनिट है उससे हल्की सी ऊपर भी हो जाएगी, जो इन दोनों में के बीच में सेपरेशन भी क्रिएट कर लेगी, क्योंकि बेड की हाइट जो होती है हमारी वो कितनी होती है 450 mm, है ना। उसके ऊपर कुशनिंग आएगी, पिनियन आएगा, उसका मतलब मैट्रेस वगैरह आएगी, 100 mm और उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, 200 हो जाएगी हद से, अगर 8 इंचेस का हम डालते हैं तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 600 से 650 mm, है ना। और जो टेबल होती है इसकी हाइट कितनी होती है हमारी 2.5 फीट होती है, स्टैंडर्ड जो है 750 mm, तो दोनों के बीच में 100 mm का गैपिंग आएगी आएगी। ये एलिमेंट हमारा इस सरफेस से ऊपर होगा ही होगा, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन हमें डालना पड़ेगा, या तो आपको एक वॉल डालनी पड़ेगी, लेज वॉल, जो इन दोनों को सेपरेट करेगा, ठीक है। और आप चाहो तो उसके बेसिस पे एक काउंटर भी डाल सकते हो, जिस पे आप आराम से यहाँ बैठ के अपने, जैसे आप यहाँ पे लेटोगे तो आपका कॉफ़ी वगैरह है या वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे काउंटर पे स्टोन से फिनिश कर सकते हैं, उसके ऊपर वो सारे एलिमेंट आपके आ सकते हैं। बेड का जो हेडरेस्ट होगा वो हम इधर की तरफ रखेंगे, और ये सामने जो यूनिट रहेगी इसमें हम अपना टीवी यूनिट वॉल पे हैंग दे सकते हैं, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट हमने स्पेसिंग दी है वो इसीलिए दी थी ताकि यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट आ जाएगा, उसके नीचे ड्रॉर वगैरह आ जाएंगे हमारे, इधर सामने बेड आ जाएगा, प्रॉपर बेड नहीं होगा, फिक्स्ड बेड जो आते हैं आपके उस टाइप का आपका रहेगा। सो ये लेंथ हमने कितनी ली थी इसकी 1500 थी, मैंने इसको 300 अंदर कर रखा, मैट्रेस हम इधर डालेंगे, ये प्लेन स्पेस रखेंगे अपना, इसी के ऊपर यहाँ पे काउंटर पे फिनिश कर देंगे स्टोन से हम। इसकी स्पेसिंग हमने
750 रखी, इस तरीके। ठीक है, यहाँ पे चेयर आ जाएगी हमारी आराम से। अब इसके ऊपर कैबिनेट्स आएंगे हमारे, ठीक। सो वो कैबिनेट्स वगैरह भी हम डिजाइन करते हैं, अभी हम रेस्पेक्ट इसके तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारी वार्डरोब, एक वार्डरोब इधर की तरफ देंगे हम और एक वार्डरोब इधर की तरफ देंगे। बीच में सेंटर पे यहाँ पे क्या दे देंगे, मिरर दे देंगे। तो ड्रेसर की जगह पे हमने एक मिरर प्रोवाइड कर दिया, उसमें ड्रेसिंग यूनिट इसके साथ अटैच हो जाएगी हमारी। तो वो करने के लिए वार्डरोब का सेगमेंट की विड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, सॉरी 2 फीट होती है, यानी कि 600 mm यहाँ से हमने गैपिंग रख ली, ठीक। ओके, अब इधर की तरफ भी एक वार्डरोब आएगी हमारी। ये गैपिंग कितनी की आ रही है टोटल हमारा, 600 mm का गैप हमारा इधर भी आएगा। तो जो मिडिल गैप बचेगा वो कितना बच रहा है हमारा, 600 mm, जो कि कम है काफ़ी ज़्यादा। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको हाँ 150 mm किया। 2.5 फीट का क्लियरेंस स्पेस काफ़ी है हमारे आने जाने के लिए, हमने इसको ट्रिम कर दिया। ये हमने इस पे एक बेसिक अप्रोच प्लान की रखी, जिसमें इधर हमारी वार्डरोब आएगी एक, ये हमारे ड्रेसेस वगैरह को हैंग करने के लिए जाएगा। इधर हम स्मॉलर एलिमेंट्स हो गए हमारे, जैसे पर्स हो गए, शू रैक हो गए, वो सारे एलिमेंट्स इस साइड आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे हमारे। और इस साइड हमें डेप्थ तो ज़्यादा मिलेगी ना नीचे सेगमेंट में। ऊपर की तरफ जहाँ टीवी लगेगा, टीवी हल्का अंदर होके लगेगा, तो ऊपर की तरफ डेप्थ कम मिलेगी, बट नीचे के एलिमेंट में हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल डेप्थ मिलेगी। तो उसको हम ज़्यादा स्पेस पे यूटिलाइजेशन पे रख सकते हैं नीचे के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ रखा। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, बेड अरेंज करना है। तो बेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड पे गए। आपको मैंने कहा था कि कैट ब्लॉक से आप अपने ब्लॉक्स डाउनलोड कर सकते हो, मैंने यहाँ पहले से किए हुए हैं, मैं उनको ओपन अप कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स के, जैसे बेड्स की हम देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बेड्स मिल रहे हैं। अब इसमें डबल बेड आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगल बेड भी कहीं ना कहीं होने चाहिए इसमें, सिंगल बेड, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से कोई भी एक पैटर्न ले सकते हो। हमें साइड टेबल नहीं देनी है, क्योंकि हमने साइड टेबल का सेगमेंट दिया ही नहीं है अपने अप्रोच में। तो आप खाली बेड यूनिट्स यहाँ से पिकअप कर सकते हो, जो सा आपको सही लग रहा है आप वाला बेड यहाँ से पिकअप कर लो। थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे वो हम वहाँ पे जाके भी मॉडिफाई या एडिट कर देंगे। बस मैंने इसको कंट्रोल-C करके कॉपी कर लिया, अपने ड्राइंग टेबल पे गए, पेस्ट कर लिया। अब दोनों की यूनिट सेम है तो सही आया है। अगर यूनिट्स अलग अलग होंगी तो हो सकता है साइज छोटा बड़ा हो जाए, वहाँ पे आप स्केल कमांड लगा के उनको सेटअप कर सकते हो। मैंने इसको रोटेट कर दिया। नाउ मूव कमांड पे गए, कॉर्नर से उठाया, कॉर्नर पे रख दिया। अब देखो स्पेसिंग प्रॉपर आ रही है। बेड जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो कभी भी बिल्कुल वॉल से अटैच नहीं करते, एक गैपिंग लेते हैं, ठीक है। 25 से 40 mm का जनरली हम गैप रखते हैं, इधर से भी, और 40 mm का गैप मैंने यहाँ से भी रखा। वो गैपिंग इसलिए रखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुशनिंग दे सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि वॉल से बिल्कुल अटैच होकर आ रहा है, स्मॉल बेड दिया हमने, ठीक है। तो हम कुशनिंग के लिए यहाँ पे चारों तरफ अपने फैब्रिक से या लेदराइट से हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक सपोर्ट वॉल का ऐड कर देते हैं, उसमें कोव लाइट वगैरह भी ऐड कर देते हैं कई बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका अभी भी यहाँ पे स्पेसिंग कितनी बच रही है, 60 की। तो मैं एक काम और कर रहा हूँ, इस बेड को 60 mm और डाउन लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा, पीछे की तरफ गैप और बढ़ जाएगा। ये गैप कितना बढ़ रहा है आप वो भी नोटिस कर चेक कर लो, 100। एक
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक पीछे एक लेज वॉल बनाऊंगा। वो क्या होगा, बेड के पीछे जब हम बैठते हैं तो पीछे एक सामान रखने के लिए रख दे सकते हैं लेज वॉल, या उसमें हम कोव डाल सकते हैं जिससे लाइट भी क्रिएट की जा सके, दी जा सके। तो मैं इसको 100 वॉल को ही आगे ऑफसेट कर दे रहा हूँ। और क्योंकि लेज वॉल तो इसमें तो आनी नहीं है, वो खाली बेड पोजिशनिंग वाली वॉल पे ही आएगी, तो हमने इसको ट्रिम किया यहाँ से, और इसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया, ये हमारी लेज वॉल हो जाएगी। अब मैंने हैच कमांड दिया, वॉल को मैंने हैच कर दिया, ये वॉल हो गए हमारे। अगेन हैच कमांड पे गया, इसको मैंने कलर चेंज किया, ये लेज वॉल हो जाएगी। इसकी हाइट अलग होगी, इसकी हाइट, ये तो फुल हाइट तक जाएंगी वॉल, इसकी हाइट हम इतनी रखेंगे कि बेड के हमारा सिराना आ जाए, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइप की अप्रोच रखने वाले, इस तरीके से हमने इसको रखा है। अब वार्डरोब सेगमेंट वगैरह डिजाइन करना है, तो इसके बाद हम उसको डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे।